सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत परीक्षा पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश तिवारी ग्वालियर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ समय से कुछ कक्षाएं बाधित रही हैं। कक्षाएं समय से नियमित रूप से नहीं हो पाई, लेकिन अब नियम से चलने का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ कार्यों के वजह से नहीं हो पाई थी कुछ कक्षाएं। अब ये कक्षाएं आपकी सब नियमबद्ध होकर चलेंगी, कोई भी विलंबता ना रहेगी और सभी कार्य अपना नियम से पूर्वक संपन्न होगा। इसी आश्वासन के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। और इस कक्षा का जो टारगेट है, 2 पॉइंट अपने रखे गए। एक तो बिहार में होने वाला है TRE 4 और एक दिसंबर में होने वाला है MP में MP टेट। इन दोनों को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा सेंटर में LT TGT भी है और GIC भी है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका ये टॉपिक जो है सभी कक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में कॉमन रहते हैं। तो उन सभी विषयों को भी एक साथ पढ़ेंगे और जो किसी भी परीक्षा के लिए पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा उसको अलग परीक्षा को टारगेट करते हुए उसको पढ़ेंगे। लेकिन अपना मूल विषय यह है, मूल लक्ष्य यह है कि दिसंबर में होने वाले TRE 4 और BPSC का TRE 4 प्लस MP का होने वाला वर्ग 1 का टेट, ये दोनों ही हमारे द्वारा क्रैक किए जाएं, हमारे द्वारा पढ़ने हुए विद्यार्थियों से सफल हों। ऐसी मैं आप आश्वासन के साथ अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का जो विषय है शब्दरूप, जिसका भाग है 4। तो आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पूर्व के नियम की भांति अपना नियम है कि श्लोक के साथ कक्षा का प्रारंभ किया जाता है। तो आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं कि श्लोक के साथ। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या जो है विवाद को खत्म करती है और धन को देती है, शक्ति को बढ़ाती है, सभी परेशानियों का हल ढूंढती है। खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और सभी प्रकार के ज्ञान को, दान को, रक्षण में सभी प्रकार में विद्या ही है जो आपका सर्व सहयोग करने वाली है। इसीलिए सभी विद्यार्थी अपने द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान का धनोपार्जन करें, ज्ञान रूपी धन का उपार्जन करें। आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है कक्षा का शब्द रूप का अंतर्गत भगवत शब्द है। इसको हिंदी में बोलते हैं ईश्वर, और यह है तकारांत पुल्लिंग शब्द। यह है तकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके रूपों को हम अगर पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो आप देखेंगे भगवान भगवन्तौ भगवन्ता भगवन्तं भगवन्तौ भगवन्ता भगवान भगवन्तौ भगवन्ता भगवन्तं भगवन्तौ भगवता भगवान भगवन्तौ भगवन्ता भगवन्तं भगवन्तौ भगवता भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः भगवान भगवंत। दोबारा देखेंगे इसको। भगवान भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तं भगवतौ भगवन्तौ भगवतः भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे, आगे भगवत शब्द की आगे पंचमी से भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः भगवतः भगवतो भगवतां भगवती भगवतो भगवत्सु हे भगवन् हे भगवन्तौ हे भगवन्त भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः भगवता भगवतो भगवतां भगवती भगवतो भगवत्सु हे भगवन् हे भगवन्तौ हे भगवन्त। ठीक, चलिए आगे पढ़ेंगे शब्द रूपों को। नेक्स्ट हमारा जो शब्द रूप है उसका विषय है विद्वस्। इसको संस्कृत में बोलते विद्वान, और यह है शकारांत पुल्लिंग सन। यह है सकारांत पुल्लिंग। इसको पढ़ेंगे
विद्वान् विद्वांसौ विद्वांस विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः। फिर पढ़ेंगे विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः। आगे देखिए पंचमी से इसको देखेंगे विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषा विदुषो विदुषां विदुषी विदुषो विदत्सु हे विद्वान् हे विद्वांसौ हे विद्वांस विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषा विदुषो विदुषां विदुषी विदुषो विदुत्सु हे विद्वान् हे विद्वांसौ हे विद्वांस। ठीक, आगे देखिए आगे हमारा शब्द रूप है पयस, है ना। इसको संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में पयस बोला जाता है, संस्कृत में दूध या पानी। सकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप है। क्या है ये? सकारांत नपुंसकलिंग का शब्द रूप है। नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है पयः पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि पयसा पयोभ्यां पयोभि पयसे पयोभ्यां पयोभ्य पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि पयसा पयोभ्यां पयोभि पयसे पयोभ्यां पयोभ्य। चलिए आगे देखिए, है ना। पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि पयसा पयोभ्यां पयोभि पयसे पयोभ्यां पयोभ्य। आगे देखिए पयसः पयोभ्यां पयोभ्य पयसः पयशो पयशां पयसी पयशो पयसुः या पयस्सुः। यहाँ दो शब्द रूप बनते हैं, पयस्सुः या पयस्सु। थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न कर लेता है पयस्सु प्लस कहाँ बनता है या पयस्सु कहाँ बनता है, या सप्तमी विभक्ति का एक बहुवचन का रूप है वो क्या बनेगा निम्नलिखित में से, तो पता होना चाहिए पयसुः या पयस्सु। ये दो प्रकार से बनता है। देखेंगे इसको पयसा, एक बार रिपीट करते हैं पयसः पयोभ्यां पयोभ्य पयसः पयसो पयसां पयसी पयसो पयस्सु या पयस्सु हे पया हे पयसी हे पयांसी। ठीक है, तो ये है शब्द रूप। आगे पढ़िए लास्ट शब्द रूप है आज की कक्षा का, जो शब्द रूप है मनस। इसको संस्कृत में बोलते हैं मनस, हिंदी में इसका अर्थ है मन, और अजंत नपुंसकलिंग का शब्द है ये। अजंत नपुंसक मतलब कह सकते हैं कि अकारांत नपुंसकलिंग, अजंत जो है अच है जिसके अंत में, ऐसे जो है नपुंसकलिंग का ये शब्द रूप है। मनः मनसी मनांसी, दोनों ही नपुंसकलिंग, पयः पयसी पयांसी मनः मनसी मनांसी। संस्कृत में एक अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी भी अकारांत इकारांत उकारांत उसके एक ही लिंग का शब्द रूप पढ़ते हैं तो वो निश्चित ही लमसम मिलता जुलता हो जाता है। तो यहाँ आपने इससे पहले पय को देखा, उसका बनना था पयः पयसी पयांसी पयः पयसी पयांसी मनः मनसी मनांसी मनः मनसी मनांसी मनसा मनोभ्यां मनोभि पयसा पयोभ्यां पयोभि। सेम चल रहा है, मनसे मनोभ्यां मनोभ्या पयसे पयोभ्यां पयोभ्य। देखिए एक शब्द रूप याद करने से दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। यह हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही लिंग है और सिमिलर वर्ड ना होते हुए भी अगर एक जेंडर से हैं, एक अकारांत है इकारांत है या उकारांत है, कोई भी कारांत शब्द है और एक ही सेम जेंडर से है तो मिलते जुलते शब्द रूप मिल जाते हैं। एक और रिपीट करेंगे मनः मनसि मनांसी मनः मनसि मनांसी मनसा मनोभ्यां मनोभि मनसे मनोभ्यां मनोभ्या मनः मनसि मनांसी मनः मनसि मनांसी मनसा मनोभ्यां मनोभि मनसे मनोभ्यां मनोभ्या। ठीक, आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे पंचमी से। इसको पंचमी से शब्द रूप को देखते हुए चलेंगे तो मनसः मनोभ्यां मनोभ्या मनसः मनसो मनसां मनसी मनसो मनहस्सु या मनस्सु। दो शब्द रूप यहाँ भी बनते हैं, मनहस्सु या मनस्सु। ठीक है, एक बार रिपीट करते हुए देखेंगे मनसः मनोभ्यां मनोभ्या मनसः मनसो मनसां मनसी मनसो मनहस्सु या मनस्सु हे मनसी हे मनसी हे मनांसी
हे मनसी, हे मनसी, हे मनांसी। ठीक, तो ये आप देखेंगे। एक बार पुनः सारे शब्द रूपों का वाचन करते हैं। ये यहाँ से देखेंगे एक बार रिपीट करते हुए। भगवान शब्द से भगवत ईश्वर, भगवान भगवन्तौ भगवन्ता, भगवन्तं भगवन्तौ भगवता, भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः, भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः, भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः, भगवता भगवतो भगवतां, भगवती भगवतो भगवत्सु, भगवान हे भगवन्तौ हे भगवंता। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, पूछ लिया जाता है। भगवती, भगवती शब्द जो है किस शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है? क्योंकि कंफ्यूजन के लिए भगवती शब्द हम इसको क्या समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द में ना ये चला जाए, इसीलिए इसको हम ध्यान रखें कि ये जो शब्द रूप है ये भगवत शब्द का तकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्या है? तकारांत पुल्लिंग शब्द है, भगवती को इग्नोर ना किया जाए। ठीक है, ये भगवती शब्द को देखकर आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि भगवती शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बदलने के लिए, कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने शब्द है भगवती। और जैसे ही भगवती व्यक्ति किस एग्जाम का हॉल का प्रेशर ही एक ऐसा होता है, जैसे हमने भगवती को पढ़ा तो ऑटोमेटिकली वो पहला ही ऑप्शन ऐसा बनाएगा कि आप ऑटोमेटिकली इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करके चले जाएं, वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चा गच्चा नहीं खाना। ठीक, आगे बढ़िए। आगे हमारा जो विद्वान शब्द है विद्वस, जिसको बोलते हैं विद्वान, शकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसको पढ़ते हैं। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषो विदुषां, विदुषी विदुषो विदत्सु, हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांस। इसके बाद पयस, पय पयसि पयांसी, पय पयसि पयांसी, पयसा पयोभ्यां पयोभि, पयसि पयोभ्यां पयोभ्य, पयसः पयोभ्यां पयोभ्य, पयसः पयसो पयसां, पयसि पयसो पयत्सु, हे पया हे पयसि हे पयांसी। बड़ा आसान तरीके से आप समझेंगे तो बड़ा ही सिंपल है शब्द रूप, इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है जितना हम उनको मानते हैं, समझते हैं। एक को ध्यान में रखिए। अब जैसे पय को आपने दिमाग में रखा तो मन अपने आप चल रहा है। मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, मनसा मनोभ्यां मनोभि, मनसे मनोभ्यां मनोभ्य, मनसः मनोभ्यां मनोभ्य, मनसः मनसो मनसां, मनसी मनसो मनस्सु, हे मनसी हे मनसी हे मनांसी। ठीक, तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के शब्द रूप, और जिसमें चार शब्द रूपों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कक्षा लंबी ना हो इसलिए ध्यान रखते हुए, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी रील देखने वाले हैं तो उनको ज़्यादा लंबी क्लासें पसंद ना आए, इसलिए शॉर्ट क्लासों में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लें और आगे बढ़ें अपनी कक्षा को लेकर। और सबसे इम्पोर्टेंट एक विशेष सूचना, जो भी छात्र इस कक्षा को देख पा रहे हैं उनको किसी भी कक्षा की अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपनी कक्षाओं की, होने वाली कक्षाओं की PDF प्राप्त कर सकते हैं, और सभी अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कक्षा को शेयर करें। और जो आपको लगता है कि व्यक्ति ये ज़रूरतमंद है संस्कृत पढ़ने के लिए, या समय से चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही, धनाभाव के कारण चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो हमारे यहाँ सभी कुछ निःशुल्क है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप निःशुल्क परीक्षा देने के लिए, अपनी तैयारी को निःशुल्क रूप से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे नोट्स हों, चाहे उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट हों। समय के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त होंगे सबके, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाएंगे, जिससे आने वाली दोनों परीक्षाओं को हम अच्छे से क्रैक कर सकें। चलिए आज की कक्षा का यहीं फिर अंत करते हैं, और इसी आश्वासन के साथ मैं आपसे पुनः विदा लेता हूं कि मैं जब अगली कक्षा को लेकर आऊं तो आपका रिस्पांस मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। और अहम कृतज्ञोस्मि, बहुत बहुत आपका आभार करता हूं, बहुत बहुत आपका साधुवाद धन्यवाद करता हूं। आप कक्षा से जुड़ रहे हैं
और संस्कृत के होकर और संस्कृत से ना जुड़ पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो सकती है। इसीलिए हम संस्कृत के परिवार को इतना बड़ा करने की कोशिश करें कि आप आने वाले सभी चैनल्स पर जो हमें भीड़ दिखती है वो हमारे संस्कृत के चैनल पर भी हमें भीड़ दिखनी चाहिए। ये कोई भीड़ बाजार की भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये परिवार की भीड़ होनी चाहिए है। ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार को बड़ा करने की हमें ललक होनी चाहिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमो नमः।